क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि आरओ का पानी और छने पानी में क्या फ़र्क है। लोग कहते हैं कि आरओ का पानी ज़्यादा शुद्ध होता है बजाय छने की अपेक्षा। हाँ, आपके प्रश्न का उत्तर दे रहे। पहले पिछले प्रश्न में जो आया कि उगने की क्षमता, तो जो महाव्रती हैं वो यौनिभू सचित्त को भी नहीं खलेते। जैसे मान लो साबुत अनाज आ जाए और यदि वो दांत से टूट जाता है तो फिर उसको अंतराय करना पड़ता है। ये यौनिभू सचित्त मतलब जिसमें उगने की क्षमता है। सचित्त अलग वस्तु है, यौनिभू सचित्त अलग वस्तु है। तो महाव्रतियों का यौनिभू सचित्त का भी त्याग होता है कि जिसमें उगने की क्षमता है वो यदि निगल जाए अलग बात है, लेकिन टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि टूटने के माध्यम से उस उगने की क्षमता समाप्त हो जाएगी। तो इस कारण से ऐसा आता है। तो महाव्रती की अलग भूमिका है, सामान्य श्रावक व्रती की अलग भूमिका है और एक अव्रती की अलग भूमिका है। अब आपका प्रश्न हम लेते हैं कि आरओ का पानी और छने का पानी का क्या अंतर है। एक प्रश्न हम आप सबसे पूछना चाहते हैं, अहिंसा परमो धर्म है कि शुद्धता परमो धर्म है? हाँ, अहिंसा यदि परमो धर्म आपने माना है तो अहिंसक पानी कहाँ होता? ये छना पानी हो वो तो अलग बात है। छनने के बावजूद भी यदि वो अपने स्रोत तक जीवानी नहीं पहुंचती है तो वो पानी भी अहिंसक नहीं है। आरओ का पानी तो अहिंसक भी नहीं है और शुद्ध भी नहीं है। हाइजीनिक अलग वस्तु है। हाइजीनिक तो आपने कर लिया, शुद्ध इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें जो एक्टिवेटेड चारकोल होता है, चारकोल का मतलब आप लोग कोयला समझते होंगे, हाइड्रोकार्बन समझते होंगे, नहीं। कभी आप नेट पे सर्च करना एक्टिवेटेड चारकोल कहाँ से प्राप्त होता है, तो हड्डियों के पाउडर से तैयार होता है एक्टिवेटेड चारकोल। अब कोई वास्तुविद आपके घर में आए, आपके घर में कोई दिक्कतें हों और यदि वो चेक करे कि कोई ना कहीं यहाँ नेगेटिविटी है, हो ना हो कहीं ना कहीं हड्डी गड़ी होगी, तो कई बार आप लोग अपने कमरे को 10-10 फीट खोद करके इतने से हड्डी के टुकड़े को बाहर कर देते हैं और अपने आप को नेगेटिविटी से मुक्त पाते हैं। लेकिन वो तो कमरे के 10 फुट नीचे था, यहाँ पर तो तुम अपने घर के भीतर, अपने घट के भीतर और अपने मुख के भीतर साक्षात हड्डी भेज रहे हो। इसलिए तो नकारात्मकताएं आपके जीवन से तौबा नहीं कर पा रही। इससे अच्छा उनके लिए कौन सा स्थान मिलेगा कि सारी नकारात्मकताएं, सारे डिप्रेशन, सारे अवसाद अब आपके घर में नहीं, आपके जिहन में जगह बनाने लग गए हैं क्योंकि आप आरओ का पानी पीने लग गए। हड्डी को छूने के बाद भी स्नान की बात कही और यहाँ स्नान के बाद हड्डी को अंदर पटकने की बात है। इसी का नाम आरओ है। ये ना अहिंसा है, ना शुद्धता है, ना ये अनुपसेव का त्याग है और ना अवक्ष का त्याग है। अब आप समझ सकते हैं क्या है।